JCNTSD से जुड़े हुए प्रत्येक एडमिन भाइयों को और भाई और बहनों को सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और दुलार नाम में आप सबों को मैं पास्टर हरिनारायण राव माल बाजार वेस्ट बंगाल से आप सबों को जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, एक छोटा सा प्रार्थना में जाऊंगा, उसके बाद आज का जो मेरा तैयारी है वो वचन को मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा। आमीन। धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान संपूर्ण और सृष्टि और जगत को बनाने वाला उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, दिल के हृदय से प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। ये पवित्र दिन, ये शुक्रवार का दिन आज प्रभु, आज आपने मुझे ये अच्छा शुभ अवसर मुझे दिया मेरे प्यारे परमेश्वर, ताकि आपके कलाम को प्रभु यीशु मसीह इस व्हाट्सएप ग्रुप्स के JCNTSD से जुड़े हुए प्रत्येक भाई और बहनों को और प्रभु के दासों को उनके जीवनों में, उनके आत्मिक जीवनों में, उनके पारिवारिक जीवनों में और उनके बच्चों के पढ़ाई के क्षेत्र में और उनके काम काजों में, खेती बाड़ी में, सब में प्रभु आपके बहुतायत की आशीष हो मेरे प्यारे परमेश्वर। और परमेश्वर इस जुड़े हुए जितने भी ग्रुप्स में अगर कोई बीमारी की अवस्था में, तकलीफ में, तंगे और मुश्किल में और कई प्रकार के दर्द में हो तो प्रभु यीशु मसीह उन सबों को ऊपर में प्रभु यीशु आप अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। आप अनुग्रह का हाथ को बढ़ाइए और अपने चंगाई को हाथ को बढ़ा के प्रभु उन्हें आप पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह अपने बहुमूल्य लहू से प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें धो दीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर। उन सारे दुख और तकलीफ़ों को, तंगी मुसीबतों से बाहर निकालने में और आत्मिक मसीह जीवन में प्रभु विश्वास में आगे बढ़ने में सहायक और मदद कीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर। विशेष तौर से वे सारे जो प्रभु के लोग हैं, जो उनके बच्चे हैं, प्रभु यीशु मसीह वो शास्त्र वचन में जड़ पकड़ सके, शास्त्र वचन में प्रार्थना के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह वो लोग आगे बढ़ सके मेरे प्यारे परमेश्वर। और अधिक से अधिक प्रभु आपके सेवकाई में, प्रभु आपके वचनों को बांटने में मेरे प्यारे परमेश्वर, और उद्धार के बारे में और पाप क्षमा के बारे में और चंगाई के बारे में प्रभु वो लोग हालेलुया अन्य लोगों को बीच में प्रभु आपके कलाम को हालेलुया बांट सके मेरे प्यारे परमेश्वर, ताकि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के जीवन में जो अंधकार में इस समय में भी है मेरे प्यारे परमेश्वर, वो लोग उस अंधकार में जीवन से आत्मिक जीवन में आ सके मेरे प्यारे परमेश्वर। महान आशीष अनुग्रह कर प्रभु, और मेरे परिवारों को भी प्रभु आपके बलवंत हाथों में समर्पित करता हूँ। पूरे परिवार को अपने बहुमूल्य लहू में ढक दीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर। और परमेश्वर इस ग्रुप से जुड़े हुए प्रत्येक घराना को भी प्रभु यीशु अपने बहुमूल्य लहू में प्रभु उन्हें छिपा लीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर, ताकि इस दुख और तकलीफ, इस वायरल में और इस कोविड-19 में रहते हुए मेरे प्यारे परमेश्वर आपके लहू उन लोगों को जीवन में अद्भुत कार्य कर सके मेरे प्यारे परमेश्वर, ताकि प्रभु जहाँ जिस क्षेत्र में भी रहते हैं प्रभु उस क्षेत्र में रहते हुए मेरे प्यारे परमेश्वर आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके मेरे प्यारे परमेश्वर। और विशेष तौर से प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर हालेलुया आपके दास अब्राहम कुटी के लिए, उनके परिवार के जीवन के लिए प्रभु, उनके मिनिस्ट्री के लिए मेरे प्यारे परमेश्वर महान आशीष और अनुग्रह प्रभु स्वर्ग में होते हुए मेरे परमेश्वर पृथ्वी में देने में सहायक और मदद कीजिए। धन्यवाद प्रभु, सुंदर समय को दिया प्रभु। इस समय आपके कलाम को बांटने के लिए जा रहा हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर। आपके कलाम को बांटने में प्रभु पवित्र आत्मा मुझे गाइडेंस दे, पवित्र आत्मा मुझे सिखा सके प्रभु, ताकि आज का जो विषय है मेरे प्यारे परमेश्वर इस व्हाट्सएप के माध्यम से, इस ग्रुप के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह मैं बांट सकूं, और जितने भी लोग प्रभु आज के वचन को जो सुनेंगे मेरे प्यारे परमेश्वर उन लोगों को जीवन में महान आशीष और अनुग्रह आ सके मेरे प्यारे परमेश्वर। और वचन को प्रभु वो लोग जड़ पकड़ के एक विश्वास में आगे दौड़ सके प्रभु यीशु, और अधिक से अधिक प्रभु वो आत्मिक जीवन और प्रार्थना का जीवन, उपवास प्रार्थना का जीवन में प्रभु वो लोग आगे बढ़ सके प्रभु। धन्यवाद प्रभु, सुंदर समय के लिए तुझे प्रभु धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु, सारे आदर और महिमा आपके एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन 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 आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का मेरा मुख्य विषय है, जो मुख्य शीर्षक जो मैंने बनाया हुआ है, और वो शीर्षक जो मैंने बनाया हुआ है कि वो शीर्षक का नाम मैं बताना चाहता हूँ। आज हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह चलकर हमारे हृदय में आया है। हमें उठना है आत्मिक जीवनों में,
पारिवारिक जीवनों में, ताकि परमेश्वर आशीष दे सके। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, पुराना नियम यशायाह रति सुसमाचार में 60 का 1 में लिखा हुआ है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। आमीन। सचमुच प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का तेज, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का ज्योति हमारे विश्वास रूपी हृदय में उत्पन्न हुआ है। प्रिय भाई और बहनों, इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, समय आ गया है। प्रिय भाई और बहनों, समय आ गया है बंधन मुक्त होने का। समय आ गया है जब हम सब परंपरा से, यानी ट्रेडिशन से बाहर आएंगे, तो आप देखेंगे एक आशीषमय जीवन, एक अनुग्रह का जीवन। परंपरा से छुड़ाने के लिए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आज हमारे घर चल के आया है, उसे ग्रहण कीजिए। प्रभु यीशु मसीह हमारा शरीर के मन को अपना घर का, जो कुरिन्थियों का वचन में लिखा हुआ है, ये प्रभु का घर है। पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा हुआ 1:11 में, वह अपना घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। प्रिय भाई और बहनों, किसी नई सच्चाई की ओर मन नहीं लगाना है, किसी और सच्चाई की ओर हमें मन नहीं लगाना चाहिए। किसी नई जन्माए हुए सच्चाई पर परमेश्वर की आशीष नहीं होंगे। प्रिय भाई और बहनों, किसी नई जन्माए हुए सच्चाई पर परमेश्वर हमें आशीष देने में मजबूर नहीं है। इस जगत में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत प्रकार की धार्मिकता के बातें, पवित्र बातें, बहुत सच्चाई की बातें, बहुत आशीष की बातें, अनुग्रह की बातें, दया की बातें बहुत सारा बोलते हैं, लेकिन उनके जो मुंह से जो निकली हुई ये बातें, ये जो शब्द है, क्या वो शब्द, क्या उनके नाम धराई जो वो लोग ये पवित्र बोली बोलते हैं, क्या उनके पवित्र बोली जो वो लोग बोल रहे हैं बाइबल के वचनों से मेल खाता है कि नहीं? क्या उनकी जो बोले हुए भाषा, उनके बोले हुए जो शब्द है, क्या बाइबल में है कि नहीं? यदि नहीं, अगर वो शब्द उनको मुंह से निकल रहा, अगर बाइबल में मेल नहीं खाता, बाइबल में नहीं है, तो किसी और नई सच्चाई के बहकावे में हम मसीह लोगों को नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी नई सच्चाई के बहकावे में ना आए, क्योंकि सच्चाई पहले से ही स्थापित है, पहले से ही स्थापित है कि यीशु जीवितों का परमेश्वर है, यानी यीशु जीवित है। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:16 और 17 को मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। प्रिय भाई और बहनों, ये परमेश्वर का अनुग्रह था जो हम लोगों को जीवन में प्रकट हुआ। ये परमेश्वर का अनुग्रह था जो हमारे ऊपर अनुग्रह किया। 17 में लिखा हुआ है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। प्रिय भाई और बहनों, लिखा हुआ है व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, लेकिन अनुग्रह और जो सच्चाई, ये प्रभु यीशु मसीह ने ही हमें दिया। ये प्रभु यीशु मसीह ने ही अनुग्रह और सच्चाई को हमारे आत्मिक जीवन में उंडेल दिया है। ये प्रभु यीशु मसीह का ही अनुग्रह और सच्चाई
हमारे जीवन में आया, हम लोग को जीवन में आया प्रिय और बहनों। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है हमारे आत्मिक जीवनों में, हमारे आत्मिक जीवन में ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। और यिर्मयाह के वचन में लिखा हुआ है, यिर्मयाह 2:20 में परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, 2:20 में, क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला और तेरा बंधन खोल दिया, परंतु तूने कहा मैं सेवा ना करूंगी, और सब ऊंचे ऊंचे टीलों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे तू बेबिचारिन का सा काम करती रही। और 2:20 को मैंने पढ़ा था। अब यही वचन को हम लोग यिर्मयाह का ही, और यदि हम लोग यिर्मयाह का 3 में हम लोग देख सकते हैं प्रिय और बहनों, यिर्मयाह 3:6 में परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। यिर्मयाह का 3:6 में लिखा हुआ, फिर योशिय्याह राजा के दिनों में यहोवा ने मुझसे यह भी कहा, क्या तूने देखा कि भटकने वाली इज़राइल ने क्या किया है? क्वेश्चन मार्क। उसने सब ऊंचे पहाड़ों पर और सब हरे भेड़ों के तले जा जाकर बेविचार किया। और 16 में लिखा हुआ है, यिर्मयाह 3:16 में भी ये वचन को हम देख सकते हैं, उन दिनों में जब तू इस देश में बढ़ो और फूलो फलो, तब लोग फिर ऐसा ना कहेंगे। यहोवा की वाचा का संदूक, यहोवा के यह भी वाणी है, उसका विचार भी उसके मन में ना आएगा, ना लोग उसके ना रहने से चिंता करेंगे और ना उसकी मरम्मत करेंगे। और 16 का यिर्मयाह का 16 में लिखा है, और इसमें लिखा हुआ है यिर्मयाह 10 का 2 से लेकर हम लोग देख सकते हैं। यिर्मयाह 10 का 2 से लेकर 4 तक में लिखा हुआ है, अन्य जातियों को चाल मत सीखो, ना उसकी नई आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उससे विस्मित होते हैं। नंबर 3, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है, मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने वसूली से बनाया। नंबर 4, लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े के कील से ठोक ठोक कर दृढ़ करते कि वह हिल डुल ना सके। और 16 का 19 में, ये 16 का 19 में है ये वाला वचन। हम 16 का 19 को मैं एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूँ। तुझ पर है तेरा घाव चंगा होने का नहीं। फिर मैंने सोचा यह तो रोग ही है, इसलिए मुझको इससे मुझे सहना चाहिए। बहुत लंबा वचन है प्रिय और बहनों, लेकिन मैं चाहता हूँ आज मैं वचन को ही मैं देना चाहता हूँ, कि ताकि आप लोग अपने घर में भी वचन को आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसमें व्यवस्था विवरण को हम लोग एक बार देखते हैं। व्यवस्था विवरण में भी ये वचन को 12 का 1 से 4 तक में भी हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। 12 का 1 से 4, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुझे अधिकार में लेने को दिया, उसमें जब तक तुम भूमि पर जीवित रहो तब तक इन विधियों और नियमों के मानने में चौकसी रखना। जिन जातियों के तुम अधिकारी होंगे, उनके लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों व टीलों पर व किसी भांति के हरे वृक्ष के तले जितने स्थानों में अपने देवताओं की उपासना करते हैं, उन सबों को तुम पूरी रीति से नष्ट कर डालना।
नंबर 3, उसकी वेदियों को ढा देना, उसकी लाठों को तोड़ डालना, उसकी अशेरा नाम मूर्तियों को आग में जला देना और उसके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियों को काट कर गिरा देना कि उस देश में से उसके नाम मिट जाए। नंबर 4, फिर जैसा वे करते हैं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए वैसा ना करना। आमीन। और इसमें और 28 में है, व्यवस्था विवरण 12 का हम लोग 28 को भी पढ़ देंगे। 28 में लिखा हुआ है कि इन बातों को जितनी आज्ञा मैंने तुझे सुनाता हूँ चित्त लगाकर सुन, कि जब तक तू वह काम करे जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक है, तब तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी सदा भला होता रहेगा। और 29 में है, जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को जिनका अधिकारी होने को तू जा रहा है तेरे आगे से नष्ट करे और तू उसका अधिकारी होकर उस देश में बस जाए। 30, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि उसके सत्यानाश होने के बाद भी तू उसकी नहीं फंस जाए। अर्थात यह कहकर उसके देवताओं के संबंध में या पूछताछ ना करना कि उस जातियों के लोग अपने देवताओं की उपासना किस रीति से करते थे, मैं भी वैसे ही करूंगा। 31, तू अपने परमेश्वर से ऐसा व्यवहार ना करना, क्योंकि जितने प्रकार के कामों से यहोवा घृणा करता है और बैर भाव रखता है उन सबों को उन्होंने अपने देवताओं के लिए किया है, यहाँ तक कि अपने बेटे बेटियों को भी वे अपने देवताओं के लिए अग्नि में डालकर जला देते हैं। कितनी बातों की मैं तुमको आशा देता हूँ, उनको चौकस होकर मानना करना और ना तो कुछ उनमें बढ़ाना और ना उसमें से कुछ घटाना। आमीन। सचमुच प्रिय और भाई और बहनों, शास्त्र बच्चा में लिखा हुआ है कि मैं आप लोगों को अभी थोड़ा देर पहले मैं आप लोगों को बताया था उनके नाम धराई के बारे में आप लोगों को बताया था मैंने अभी आपको। किसी नई सच्चाई के में किसी और नई सच्चाई के बहकावे में नहीं आना है प्रिय भाई और बहनों। किसी नई जन्माए हुए चीज़ों पर हमें विश्वास नहीं करना है। शास्त्र वचन में लिखा हुआ है, ना तो उनमें कुछ ना उनमें से कुछ घटाया जा सकता, ना उनमें से कुछ बढ़ाया जा सकता है। यानी बाइबल का बातों में जो अंकित है, बाइबल के पुस्तक में जो परमेश्वर का वचन जो अंकित है, ना हम उनको बढ़ा सकते हैं और ना उनमें से घटा सकते हैं। ना उन वचनों को हम निकाल के दूसरा शब्द डाल सकते हैं और जो शब्द है उसको निकाल के अपने जन्माए हुए अपने मन का विचारों को बातों को ना हम उसमें डाल सकते हैं। उसमें अगर हम करते हैं प्रिय बहनों, तो हमारे जीवन में आत्मिक आशीष नहीं मिलेगा, हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ नहीं आएगा। इसी वचन में है, नहीं आएगा वो हमारे जीवन में। और व्यवस्था विवरण के 16 में हम लोग देखते हैं, 16 का 20 और 22 में मैं जाना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण 16 का 20 से 22 तक देखेंगे। 20 से 22, 16 का 20 और 22 का वचन क्या कहता है। 20 में परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है कि जो कुछ तुम नितांत ठीक है उसी का पीछा पकड़े रहना, जिससे तू जीवित रहे, और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसका अधिकारी बना रहे। तो अपने परमेश्वर यहोवा की जो वेदी बनाएगा उसके पास किसी प्रकार की लकड़ी की बनी हुई अशेरा का स्थापन ना करना। नंबर 21, तो अपने परमेश्वर यहोवा की जो वेदी बनाए जाएंगे उसके पास किसी प्रकार की लकड़ी की बनी हुई अशेरा का स्थापना ना करना। नंबर 22, और ना कोई लठ खड़ी करना, क्योंकि उससे तेरा परमेश्वर यहोवा घृणा करता है। सचमुच प्रिय भाई बहनों, हम लोग परमेश्वर की मूर्ति, परमेश्वर की कोई छवि, परमेश्वर की कोई अंकित हम लोग नहीं बना सकते हैं। अपने पास बना के उसे हम लोग वर्शिप नहीं कर सकते, उसके सामने जाकर हम लोग प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। ये हम लोगों का काम नहीं है। जो आज हम लोग देख सकते हैं, आज हमारे बीच में जो रोमन कैथलिक के लोग हैं, जो ट्रिनिटी जो लोग हैं, वो लोग को घर घर में, वो लोग को चर्चेस में पूरे मूर्ति है और वो लोग मूर्ति के सामने वो लोग दंडवत करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन में यहाँ लिखा हुआ है 22 में, ना कोई लठ खड़ा करना, क्योंकि उससे तेरा परमेश्वर घृणा करता है।
नंबर 21 में, तू अपने परमेश्वर यहोवा की ओर वेदी वेदी बनाएगा, उसके पास किसी प्रकार के लकड़ी की बनी हुई अशेरा का स्थापना मत करना। हम किसी और वस्तु में परमेश्वर का आकार को चित्र बना के, उसके आंख मुंह सारा चीज बना के उसको हम लोग दंडवत नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर की ओर से एक महान चेतावनी है कि हम उनमें से नहीं रहना, उनमें से बाहर निकलना है। यही है परंपरा से मुक्त होने का, यानी बंधन से मुक्त होने का समय आ गया है प्रिय भाई और बहनों। जब आप परंपरा से बाहर आएंगे तो आप देखेंगे अपने जीवन में एक अनुग्रह का जीवन, एक आशीषमय जीवन, एक आनंद का जीवन। और ये आनंद का जीवन, ये शांति का जीवन सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकता है। हम सब आत्मिक जीव है प्रिय भाई और बहनों, इसलिए आत्मिक आत्मिक जीवन को जीना है। और हमें आत्मिक जीवन सिखाता है प्रार्थना का जीवन, भक्ति में जीवन, उपास प्रार्थना का जीवन, अच्छे बोली का जीवन, अच्छे दृष्टिकोण रखने का जीवन, ये हमें सिखाता है। इब्रानियों को पत्री में नया नियम इब्रानियों के पत्री में लिखा हुआ है प्रिय भाई बहनों। इब्रानियों 12:2 में लिखा हुआ है। मैं इब्रानियों का किताब में आपको उनका वचन को पढ़ के मैं सुनाना चाहता हूँ। इब्रानियों 12:2 में लिखा हुआ है कि और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। आमीन। इसमें लिखा है प्रिय बहनों, इब्रानियों को 12:2, समस्याओं पर ध्यान करोगे तो चिंतित में रहोगे। सचमुच प्रिय भाई बहनों, आज जिस क्षेत्र में हम, जिस युग में हम लोग रहते हैं, यहाँ समस्या ही समस्या है। यहाँ कई प्रकार की दुष्ट आत्माओं का कार्य आकाश में और पृथ्वी में भी चल रहा है। आज आंधी और तूफान सब चारों तरफ से है। आज कई प्रकार के वायरल हमारे बीच में पनप रहा है। कई प्रकार के बैक्टीरिया लोगों को जीवन में काम करना शुरू कर दिया है। कई प्रकार का लड़ाई झगड़ा, कई प्रकार के उलट फेर की काम आज हमारे बीच में, सारे हमारे जीवन में एक संकट के समय ये समस्या है प्रिय भाई बहनों। इन सारी समस्याओं को ऊपर में अगर हम लोग चिंतन मनन करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे? चिंताग्रस्त हो जाएंगे, चिंताग्रस्त हो जाएंगे हम लोग। तो इसीलिए हमें सिर्फ अनुग्रह का हाथ को पहचानना है। मरकुस रति सुसमाचार में लिखा हुआ है, मरकुस 5:35 में हम लोग पढ़ सकते हैं। 5:35 में शास्त्र वचन क्या बोलता है, मैं उसको पढ़ के आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। मरकुस 5:35 से लेकर 42 तक। वह या कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। 36, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी किया प्रिय भाई बहनों, अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। 37, और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने ना दिया, और किसी और को आने नहीं दिया। 38, और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते हुए देखा। 39, तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। 40, वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहां लड़की मरी पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है कि हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं उठ।
मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 बरस की थी। और इस पर लोग बहुत चकित हुए। सचमुच प्रिय और भाई और बहनों, ये वचन हमें सिखाता है कि समस्याओं पर अगर हम लोग ध्यान करेंगे ना, तो बहुत चिंतित रहेंगे। इसीलिए बहुत बातें हमारे जीवन में आएंगे मसीह जीवन में, ताकि हमें आत्मिक विश्वास में गिरने के लिए। इसीलिए जब हम देखते हैं नकारात्मक सोच हमारे जीवन में जो आता है प्रिय और बहनों, ये ऐसे समय में हमें अनसुनी करना है। हमें अनसुनी करना है। ऐसे बातों को ऊपर विश्वास नहीं करना है, ऐसे बातों पर नहीं। हमें इन सारे बातों को अनसुनी करके और हमें आगे बढ़ना है। अनसुनी करना बहुत ज़रूरी है प्रिय और बहनों। जब तक हम लोग अनसुनी नहीं करेंगे तो समस्याओं से घिरे हुए रहेंगे। समस्या से हम लोग घिरे हुए रहेंगे, बाहर नहीं निकाल पाएंगे प्रिय भाई और बहनों। हमें बाहर निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह चलकर आज हमारे हृदय में, हमारे आत्मिक विश्वास में प्रभु यीशु मसीह आज आया है। हमें प्रभु का वचन क्या कहता है प्रिय और भाई बहनों, हमें उन पर केंद्र बिंदु करना है, उन पर विश्वास करना है। वचन ही हमारे लिए द्वार खोलेगा। वचन के माध्यम से ही हम आगे प्रभु के वचन में आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। और दूसरा वचन है पहला सामुएल 30 का 5 और 6 को पढ़ते हैं। और दाऊद की 2 स्त्रियां इजरायली हमीनोआम और कैमोली नबाल की स्त्री अबीगैल बंधुआई में गई थी। नंबर 6, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हिया बांधा। देखा, यहाँ पर राजा दाऊद के बारे में देखते हैं। यहाँ उसके बीवी उनके बेटी के ऊपर में लोग मारने पीटने के लिए, पथराव करने के लिए, उनके बीवी को उनके बेटी के ऊपर में पथराव करने के लिए, ये सब बातें जब राजा दाऊद के पास आया तो दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने उन बातों के ऊपर में चिंतन नहीं किया प्रिय भाई बहनों, मेरा बेटी को क्या होगा, मेरे पत्नी को क्या होगा, ये लोग तो पथराव करने वाले हैं। नहीं, उन बातों को उसने क्या किया? अनसुना किया, अनसुना किया। और किसको ऊपर भरोसा रखा? परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखा। उसने क्या किया? उसने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हिया बांधा। उसने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखा और अपने मन को हिया बांधा। तो आज हम लोग दाऊद की जैसा, उनके जीवन में जब समस्या आए तो हमारे जीवन में भी आएंगे। तो राजा दाऊद के जीवन में जब आ सकता है, आया था, हमारे जीवन में भी आएंगे। लेकिन राजा दाऊद ने वो विश्वास रूपी वचनों यहोवा परमेश्वर को ऊपर में विश्वास करके उस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाला और परमेश्वर उनको अनुग्रह में अनुग्रह करता चला गया। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, हमें पहला सामुएल 30 का 5 और 6 हमें सिखाता है परिस्थितियाँ बिगाड़ सकती है, परेशानी ला सकती है, निराशा ध्यान बांट सकता है, आत्मिक विश्वास में खो सकते हैं। हम लोग ऐसे समय में प्रिय भाई बहनों, अगर उन 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 मुश्किल घड़ी के वचनों का अगर हम रहेंगे तो निराश हो जाएंगे। मुश्किल के समय में रहेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लिखा हुआ है परिस्थिति बिगाड़ देगा, परेशानी ला देगा, निराशा जो है हम लोगों को परमेश्वर का वचन से एकदम ध्यान बांट देगा और हम लोग क्या होंगे? आत्मिक विश्वास में, प्रार्थना में नीचे गिर जाएंगे। प्रिय और भाई बहनों, प्रार्थना हमारे जीवन को आगे निकाल सकता है। और वचन पढ़ सकते हैं हम लोग, नीति वचन को पढ़ना चाहते हैं। 15 का 4 में परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। नीति वचन 15 का 4 में कहता है, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होता है। आमीन। लिखा है प्रिय बहनों, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है। सचमुच प्रिय बहनों, हमें शांति कहाँ से मिलेगा? प्रिय भाई बहनों, कौन देगा हमें इस युग में शांति?
शांति देने वाली बात कहाँ से निकलेगा? देखा है, शांति देने वाली बात जीवन का बीज है। तो शांति देने वाली बात कहाँ से पाएंगे? हम लोग पाएंगे बाइबल के शास्त्र वचनों से प्रिय और बहनों। वहाँ पे हम ढाढ़स पाएंगे, वहाँ पे है। इसीलिए जो लोग उलट फेर की जो बातें करते हैं उसमें क्या होता है? आत्मा बहुत दुखित हो जाता है, आत्मा में बहुत मुश्किल में आ जाते हैं, आत्मा में चिंतन आ जाता है। कई प्रकार की परिस्थिति हमारे जीवन को बिगाड़ सकता है प्रिय भाई और बहनों। परमेश्वर को खुश करना हो तो कुछ लोगों को ना खुश करना पड़ेगा प्रिय और बहनों। आप अगर परमेश्वर को खुश करना चाहते हो तो कुछ लोगों को नाखुश करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने महानता का बीज, परमेश्वर का महानता का बीज है वचन, जो हमें बाइबल के माध्यम से मिलेगा। आपके अंदर महानता का बीज डाला गया है, आपके अंदर यानी आत्मिक विश्वास में डाला गया है परमेश्वर का वचन। उन लोगों के नाम धराई आपके जीवन को तय नहीं कर सकती। आपके जीवन के मंजिल प्रभु यीशु मसीह तय करेंगे। इसलिए उलटफेर की बातों से सावधान रहना है प्रिय भाई और बहनों। उलटफेर की बातों से हमें बहुत क्या होना है? बहुत उलटफेर की बातें से हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा प्रिय और भाई और बहनों। उलटफेर की बातें जब हमारे जीवन में आएंगे और उन बातों पे हम लोग चलेंगे तो हम लोग का जीवन, हम लोग आत्मिक विश्वास में गिर जाएंगे, विश्वास में गिरे रहेंगे, उठ नहीं खड़े हो पाएंगे प्रिय और भाई बहनों। और नीति वचन लिखा हुआ है 8:13 में हम लोग देख सकते हैं। 8:13 वचन क्या कहता है? इसमें कहता है कि यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखता हूँ। देखा, परमेश्वर का भाई मानना, बुराई से बैर रखना, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से, उलटफेर की बातों से भी बैर रखता हूँ। नीति वचन में ये बात को अंकित किया गया है परमेश्वर के वचन में। और नीति वचन के 4:16 देखते हैं प्रिय भाई बहनों। नीति वचन 4:16 में परमेश्वर का वचन में अंकित है। परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है 16 में, वो हम लोग पढ़ लेंगे। क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करे तो उसको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को जब तक वो किसी को ठोकर ना खिलाए तब तक उसे नींद नहीं आती है। तो ये लोग ठोकर क्या प्रिय भाई, हमें आत्मिक विश्वास में गिराएंगे और हम लोग आत्मविश्वास में गिर जाएंगे। इसीलिए उनकी नाम धराई, उनकी सोच और विचार से हमारे मंजिल तय नहीं हो सकता है प्रिय भाई बहनों। उनके नाम धराई हमारे जीवन को मंजिल को तय नहीं कर सकता है प्रिय भाई बहनों। और यहाँ देखते हैं 17 में, वे तो दुष्ट से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं। देखा, उपद्रव से, है ना, जिसमें मिलावट है प्रिय बहनों, उसके द्वारा लोग अपने कमाई को, अपने पेट की कमाई को खाते हैं वे लोग। लेकिन परमेश्वर का भलाई कहता है प्रिय और भाई बहनों। इसीलिए हमें आदत डालिए परमेश्वर को धन्यवाद करने की, उनकी भलाई के लिए। मैं परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ पहचानूंगा। परमेश्वर खोलने वाले हैं अलौकिक दरवाजा। तैयार हो जाइए एक नई रीति एवं नई आनंद के साथ। सच में प्रिय भाई बहनों, भजन संहिता 30:5 में भी लिखा हुआ है, कदाचित रात को रोना पड़े लेकिन सवेरे एक नया आनंद आएगा। सचमुच प्रिय बहनों, जब हम दुख और तकलीफ में जब रहते हैं प्रिय भाई और बहनों, जब प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रार्थना दुख का जो जीवन में दुख, आत्मिक चिंता में जब हम आ जाते हैं तो सवेरे परमेश्वर का नया सूर्य के किरण, एक आत्मिक जीवन जो परिवर्तन होके वो आनंद में बदल जाता है। हमें फिर से पुनरुत्थान में आते, एक नया जीवन तब हम पा जाते हैं प्रिय और भाई और बहनों। सचमुच प्रिय और बहनों, जो भी अच्छा होता है परमेश्वर को श्रेय देने में विलंब ना करे। सच में प्रिय बहनों, जो कुछ भी होता है हमारे जीवन में परमेश्वर का धन्यवाद देना है, ताकि परमेश्वर हमें परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए हमारे लिए नया दरवाजा खोल रहा है। हमारे लिए परमेश्वर नया दरवाजा खोल रहा है। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे आत्मिक जीवन में चल के हमारे घर आना चाहता है। उसे अपने हृदय के विश्वास की खोलिए और अपने पापों को स्वीकार कीजिए
और उद्धार प्रभु यीशु मसीह में पाइए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन में उद्धार देना चाहता है। और यीशु मसीह का नाम लेकर अपने सारे पापों को धो डालिए और एक नया व्यक्ति बनने के लिए प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लीजिए, तो आप एक नया व्यक्ति बनेंगे ही, लेकिन आपके ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप हृदय में आएगा। प्रेरितों का काम 2:38 हम लोग जान सकते हैं। पतरस परमेश्वर का महान दास ने प्रचार किया और उसने लोगों को कहा, मन फिराइए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लीजिए तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये पहले सदी में जो लोग जो थे उनको प्रचार किया गया प्रिय भाई बहन, और वो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पापों को धोया, वो लोग सारे उद्धार पाए, उसको नाम लेके सारे गुनाहों को वो लोग धोया और वो लोग का सारे गुनाह क्षमा हुआ यीशु के नाम से, और प्रभु ने उनके जीवनों को आशीषमय जीवन में बदल दिया। तो ऐसा जीवन प्रिय भाई और बहनों, पहले सदी के विश्वासियों का जीवन हमारा जीवन है। वो लोग विश्वास कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, वो लोग पवित्र आत्मा पाए तो हम भी पा सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा सिर्फ यीशु के नाम में है। आशीष, अनुग्रह, दया, प्रेम सिर्फ यीशु मसीह है जो बांट सकता है। इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं बांट सकता है। इसलिए प्रिय भाई बहन, इस वचन का जो मैं बीज बोया हूँ, इस वचन का मनन कीजिएगा और परमेश्वर आप लोगों को जीवन में आने वाला दिनों में महान आशीष, अनुग्रह, दया से परिपूर्ण करने वाला परमेश्वर आप लोगों को हृदयों में, आप लोगों को मनों में, वो आपका घरों में वो आने ही वाला है। और आप देखेंगे उसका अनुग्रह, उनका प्रेम, उनका दया, उनका शांति आपके आत्मिक जीवन में, आपका मसीहा जीवन में सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा और आप जिएंगे एक प्रार्थना का जीवन, एक निष्कपट, निष्कलंक, एक पवित्र जीवन। प्रभु मसीह यही हमारे जीवन में आशा है और यही वो चाहता है कि हम आत्मिक जीवन जिए और एक अनंत युग में प्रवेश करने वाला उसका बेटा और बेटी बन जाए। इस वचन के साथ आप सबों को आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन।